बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमेश्वर के सभी पुण्य आत्माओं को मुझ रीमा दासी का सत साहेब भाई और बहनों, आप सभी से मेरी एक प्रार्थना है और एक सवाल भी है 8 सितंबर को लेकर। एक सवाल यही है, जो पुण्य आत्मा पीले पर्चे और आईडियो के आदेश अनुसार चलते हैं, और उनसे भी सवाल है जो गुरु जी के कलयुगी परिवार और स्टेट कोऑर्डिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आप सभी लोग गुरु जी को क्या मानते हैं? बंदी छोड़ को आप लोग क्या मानते हैं? तो जाहिर सी बात है कि आप लोग यही कहेंगे कि हमारे गुरुदेव तो कबीर साहब के अवतार हैं या फिर उनके भेजे हुए संत हैं। तो भाई और बहनों, अवतार की परिभाषा तो यही है कि जैसे त्रेता युग में रामचंद्र जी श्री राम रूप में अवतार आए थे। वो विष्णु के लोक से आए थे, और विष्णु तो स्वयं नहीं आए थे, उन्होंने अपने लोक से अच्छी आत्मा भेजी थी। और काल भगवान भी गीता में भी बताते हैं कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपना सृजन अवतार रचता हूँ। तो और जब वो इस धरती पर आए तो दूसरे ऋण में बंध गए, क्योंकि बाली को वृक्ष की ओट लेकर श्री रामचंद्र ने मारे थे जब उन्हें वनवास हुआ था। क्योंकि यहाँ का नियम है, ऋण चुकाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो फिर बाली की ऋण चुकाने के लिए श्री कृष्ण रूप में जन्म लेना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि सतलोक में गए हुए प्राणी सदा के लिए पृथ्वी लोक से ऋण मुक्त होकर जाते हैं। तो फिर कौन सी ऐसी ऋण बच गई थी कि कबीर साहब ने संत रामपाल जी महाराज को अवतार रूप में भेजे हैं इंद्रो माई के और भगत नंदराम जाट के घर पर, पावन पवित्र धरती हरियाणा के भूमि पर। तो फिर आप लोग कहोगे कि नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा हैं, कबीर साहब ही हैं। तो मेरी दूसरी सवाल है कि तब आप लोग उन्हें कबीर साहब मानते हैं, पूर्ण परमात्मा मानते हैं, तो आप लोग सन 2020 में जन्म दिवस किसका मनाया था? मेरा सवाल यही है। और उन भोले भक्तों से क्यों मनवाए थे? तो फिर आप लोग कहोगे कि गुरु जी का आदेश आया था। फिर मेरा तीसरी सवाल है कि अब की बार सन 2021 में जो पीला पर्चा आया हुआ है, 8 सितंबर सतगुरु प्रगट दिवस को लेकर चर्चा हो रही है। फिर आप लोग कहोगे कि गुरु जी का आदेश है। तो भाई ये बताओ, दोगली बातें ये तो हुई, और हमारे सत्यवादी परमात्मा कभी दोगली बातें नहीं करते हैं। वो अपने बाणी के खिलाफ कभी भी नहीं बोलते हैं।
और मालिक की बाणी भी यही कहती है कि गुरु को मानुष जोगिने करे चरणा अमृत को पान, और ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। और फिर दूसरी बाणी है मालिक की, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर आगे यम का फंद। तो परमात्मा अपने इस बाणी के खिलाफ नहीं चल सकते हैं। परमात्मा कभी भी दो बातें नहीं करेंगे। तो भाई और बहनों, मेरी हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि अब आप भी तत्व ज्ञान लेकर परम संत से और भेड़ चाल में चलोगे तो फिर 600 साल की तरह फिसल जाओगे। क्योंकि हमारे सद्गुरु कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब ही हैं। क्योंकि आप संध्या आरती में रोज पढ़ते हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है, और सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेघ। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि सतगुरु हमारे जो हैं संत रामपाल जी महाराज, हम उन्हें सतगुरु ही कहते हैं ना। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। और 600 साल पहले मालिक अपने शब्दों के माध्यम से ही कहा करते थे कि भाई जल्दी लेने नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा, और राम पार तेरा सतगुरु आके फिर भक्ति दृढ़ रहावेगा। तो भाई और बहनों, मेरी फिर से प्रार्थना है कि परमेश्वर खुलकर ये नहीं कहेंगे कभी कि मैं ही कबीर हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है परमात्मा ने काल भगवान को वचन दिया है, और काल भगवान ने भी उनसे वचन लिया है, वादा करवाया है कि मालिक अपना ज्ञान ही बताना, अपने ज्ञान अनुसार ही उन्हें सतलोक ले जाना, अपनी ज्ञान बताकर भक्ति कराकर, और ज़बरदस्ती नहीं ले जाना। तो मालिक कभी नहीं कहेंगे कि मैं ही कबीर हूँ बच्चों, और सतलोक ले जाने के लिए मैं ही कबीर परमात्मा आया हूँ। केवल मालिक संकेत ही करेंगे। और अपने सत्संगों में मालिक संकेत भी किया है, बहुत जगह किए हैं, अनेकों जगह किए हैं, बहुत बार किए हैं। फिर भी जो मुझे कुछ परमात्मा के सत्संगों से समझ में आया, तो इस सत्संग में मालिक कह रहे थे कि जो चित्र देख रहे हो कबीर परमात्मा की, ऐसा स्वरूप मालिक का नहीं है। उनके तो न जाने कितने स्वरूप हैं, और वो न जाने किस रूप में आकर अपने बच्चों को तत्व ज्ञान बताएं, भक्ति कराकर सतलोक ले जाएं। तो जाहिर सी बात है ये सब भूमिका आज हमारे गुरु जी ही कर रहे हैं। तत्वदर्शी संत भी बने हुए हैं, सतगुरु भी बने हुए हैं, और भक्ति भी करा रहे हैं सतलोक की ले जाने के लिए। और फिर मालिक ने कहा कि यदि इस जगह कबीर साहब होते तो आप लोग क्या करते। यदि सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु के जगह पर कबीर परमेश्वर होते तो आप लोग क्या करते। तो जाहिर सी बात है आप जन्मदिन या अवतरण दिवस नहीं बल्कि प्रगट दिवस ही मनाते। तो भाई और बहनों, आज वही तो कबीर परमेश्वर अपना रूपांतर करके हमारे सतगुरु रूप में
हमारे सामने है। तो अब हमें धोखा नहीं खाना है, क्योंकि बंदी छोड़ केवल 3 ही महापुरुषों के नाम के आगे लगता है, और वो 600 साल पहले कबीर जी के आगे, और उसके बाद गरीबदास जी महाराज के आगे, और फिर आज अपने सतगुरु के नाम के आगे। क्योंकि जो बंदी छोड़ होता है वो जीव के नाम के आगे नहीं लगता, और जीव कभी इस पृथ्वी लोक के जीव को छुड़ाकर सतलोक ले जाने में समर्थ भी नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, मालिक ने सत्संगों में भी बताया है कि जब किशोर बंजारे के रूप में मालिक ने लीला किया था भंडारे का, और सतलोक से आत्माओं को लेकर जो वहाँ के भंडार खिलाते थे, और जो बैल बनकर आए थे वो भी सतलोक की ही आत्मा थी। तो मालिक ने सत्संगों में बताया है कि परमात्मा ने उनका 1 फीट उनका पैर जमीन से ऊपर था, क्योंकि यहाँ का नियम है कि एक दिन में, परमात्मा कहते हैं सत्संगों में कि एक दिन में एक प्राणी न जाने कितने जीवों की हत्या कर देता है, पैरों के नीचे कुचल जाते हैं, तो उनका पाप भी लगता है। तो परमात्मा तो 1991 से इस धरती पर हैं, तो जाहिर सी बात, तो न जाने कितने पाप उनके ऊपर लगे होंगे, और फिर हम लोगों के पाप भी, क्योंकि हम लोग जीव हैं, और गुरु जो होते हैं उनके सर पर भी भार रहता है। हम लोगों का भार उनके ही सर पर जाता है, तभी हमको मुक्त कराएंगे, तभी तो हम लोग मुक्त हो पाएंगे। तो ये जीव नहीं है कोई, और ना ही ये अवतार लेकर आए हैं, ये प्रकट हुए हैं। इनकी लीला अपरंपार है, इनका ना कोई आदि है और ना अंत है, और हम जीवों की क्या औकात है कि इनको पहचान सके। मगर परमात्मा ने तत्व ज्ञान दिया, सत्संग किए, प्रमाण भी दिखाए कि वो परमात्मा कैसी कैसी लीला करते हैं अपने बच्चों को काल के जाल से छुड़ाने के लिए। तो हम ज्ञान आधार से उन्हें पहचान सकते हैं। तो अब हमें धोखा नहीं खाना और सतगुरु प्रगट दिवस मनाना है। बस यही मेरी छोटी सी संदेशा थी। बंदी छोड़, यदि इस संदेशा देने में कोई त्रुटि हुई हो, इस दासी से कोई अपशब्द निकली हो, परमात्मा से मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब।